अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अंततः कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि बिहार की समूची शासन व्यवस्था चंद रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में, चंद अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के हाथ में दे दिया। तो गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार, ये TRE 2 TRE 3 सब जगह है। गलत तरीके से नियुक्ति अगर हो रही है और उसको बाद में हटाया जा रहा है, तो एक तो हटाने जितने लोगों को आपने हटाया उतने जगह पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए था। मिसाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, बिहार के आसपास जितने राज्य हैं, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है, आप अनाउंस कर देना है कि हम 90,000 लोगों को बहाल करेंगे और 40,000 लोगों को बहाल करके एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 जगह पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप धोखा दे रहे हैं ना बिहार को। बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी देखिए 27 दिनों से लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। मामला जो है TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। देखिए, TRE 1 में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, TRE 2 में उस कदर नहीं मिला और TRE 3 में तो बिल्कुल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभे जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग? देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बिहार में कर कौन सकता है? अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अंततः कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि बिहार की समूची शासन व्यवस्था चंद रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में, चंद अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के हाथ में दे दिया गया है। यही लोग जैसे मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं। बिहार विधानसभा में हमने एक सवाल डाला था और उसके बाद सरकार ने TRE 1 में कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। हमने यही कहा था कि आप एक ही अभ्यर्थियों के लिए कई सीटों पर फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, जो कि गलत है। आप शुरुआत में प्रायोरिटी ले लीजिए और एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दीजिए। आप अनाउंस कर देना है कि हम 90,000 लोगों को बहाल करेंगे और 40,000 लोगों को बहाल करके एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 जगह पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप धोखा दे रहे हैं ना बिहार को। इसीलिए जो मल्टीपल रिजल्ट आए हैं, इसको सरकार को चाहिए कि इसके जगह पर जो सीटें फाइनली बच गई ज्वाइनिंग के बाद, वहां पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ताकि जो व्यक्ति आपकी गलत नीतियों के चलते सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं उनको मौका मिले। नहीं तो आप 50 तरह का बहाली करेंगे और सीट नहीं भरेगा। तो सीट भरने के उद्देश्य से अगर सरकार बहालियां कर रही है, युवाओं को न्याय मिले, रोजगार मिले, तब तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। सरोज जी, अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, बाहरी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और ऐसे में फर्जी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, जिनको बाद में बहाली से निकाला जाता है, उनको हटाया जाता है, तो वो तो सीट खाली हो जाते हैं, रिक्त पद हो जाता है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को क्यों शामिल पहले ही क्यों नहीं साइड कर दिया जाता? एकदम, देखिए, इसमें दो मामला है। एक तो गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार, ये TRE 2 TRE 3 सब जगह है। तो गलत तरीके से नियुक्ति अगर हो रही है और उसको बाद में हटाया जा रहा है, तो एक तो हटाने जितने लोगों को आपने हटाया उतने जगह पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए था। और किन लोगों ने उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, कौन अधिकारी थे, कौन सा विभाग था, BPSC था कि शिक्षा विभाग था? शिक्षा विभाग ही जांच करता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इन दोनों से अलग डोमिसाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, बिहार के आसपास जितने राज्य हैं, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, तमाम राज्यों में डोमिसाइल नीति किसी न किसी तरीके से लागू है। वहाँ की राज्य सरकार की जब नौकरियाँ निकलती हैं तो कहीं कहीं पे 100% और कहीं कहीं पे 90%, 75%, इस तरह से वहाँ के लोकल लोगों के लिए डोमिसाइल नीति लगा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी भरने जाइए, फॉर्म भरने जाइए, आपको पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड में टोटल सीट वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और बिहार जैसा राज्य जहाँ पे रोजगार के और मौके नहीं हैं, कोई कल कारखाना उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे युवाओं के पास रोजगार का मौका और क्या है? तो सरकार जो बहालियाँ निकालती है वो मौका एक है।
अब उसमें भी अगर 60%, हमने देखा कि कई जगह पे 60%, 70% लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। ये कौन सा तरीका है? हम लोगों ने बिहार विधानसभा में मांग उठाई थी, उसके बाद उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनसे चर्चा हुई, और आपको याद होगा TRE 1 जब निकला तो उसमें डोमिसाइल लागू था, विज्ञप्ति में था। लेकिन अचानक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को क्या समझ में आया, उनको लगा कि अब वो PM बनने ही वाले हैं, उन्होंने डोमिसाइल को हटाने का आदेश दे दिया। 10 दिन बाद डोमिसाइल को निरस्त कर दिया गया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि TRE 2, TRE 3 सब जगह पे, और जो दूसरी परीक्षाएं भी हैं, बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी चयन होने से वंचित रह गए। इसीलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और कम से कम 85%, 15% सीट आप ओपन रख दीजिए सबके लिए, कम से कम 85% सीटें बिहारियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व करना चाहिए। ये हमारा स्ट्रांगली मानना है। देखिए, स्ट्रांगली मानना है ये संदीप सौरभ का, और 85% सीट जो है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त करने की मांग करते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि अभ्यर्थियों की जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बिल्कुल जायज़ है, इस पर सरकार को अमल करना चाहिए, शिक्षा विभाग को अमल करना चाहिए, और ऐसे में अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। इसके साथ ही डोमिसाइल की मांग भी अभ्यर्थियों की जायज़ है। इसको लेकर यह साफ तौर पर संदीप सौरभ का कहना है कि 85% रिक्त पद बिहारी अभ्यर्थियों के लिए रहना चाहिए, 15% बाहरी के लिए करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं संदीप सौरभ आपने सुना है, जमकर निशाना साधा सरकार पर। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।